सक्षम है इसलिए हम लोग 8,000 देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी कहीं कहीं व्यस्तता हो गया और दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हम अंगद के परिवार से सहानुभूति रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस पर हम लोग पुनर्विचार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जो हम लोग वादा किए उसको हम लोग देना चालू करें और उस परिवार को सहयोग सपोर्ट मिले। एटलीस्ट जब तक तब तक कम से कम कि उस परिवार का कोई कहीं काम न पकड़े, तब तक हम चुनाव वर्ष के अंतिम दिन को मैया योजना किए, वैसे ही चुनाव के अंतिम समय में आप लोग अंगद के परिवार को देंगे और उसको फिर हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं। समझ में आनी चाहिए, लेकिन संगठन में कोई हम लोग पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चल रहा है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना, 1.5 लाख का पार्टियों में क्या फर्क है? पब्लिक के सहयोग आप भी आसमान में उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में जब चंदे के आपके केंद्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है। नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछा आपसे भी आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं जी। अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं। चूंकि माफी से उस परिवार हम खुद घोषणा किए थे, हम सर्वसम्मति से जब निर्णय हुआ था, सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, चूंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे। लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है। यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी, अधिकारी, सीओ पदाधिकारी नहीं है। यहाँ जमीन का मालिक भू माफिया, वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है, अच्छा, कौन जमीन देवेंद्र जी किसको कब बेचना है। मुद्दे को आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप पैसे की बात कर रही है कि मैं इसमें नहीं सहमत है। चौक की बात हुई थी, उस चौक का क्या होगा? चौक का एक कानूनन प्रक्रिया है। वादा क्यों कर देते हैं जब उसको आप लोग गूगल मैप में भी डाल दिया है? परिवार को उम्मीद जगह है ना, परिवार फोन करता है, सर्वसम्मति से वो निर्णय हुआ था और चौक फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से। परिवार का स्टेटमेंट फोन करने से फोन काट दिया जाता है। तो कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ, हमेशा वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो ये दुखद है। संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, जवाब नहीं दे रहे हैं। समय पहले आप लोग जो है यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, झारखंड में आगे जयराम अभियान चलाए। आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे, जयराम महतो वहाँ पे उसको गलत करा रहे थे। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, उन्होंने तो कभी इस नंबर को गलत उनके समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने उस पर एक नया नंबर जारी किया जाना था। तो आपके नंबर पे भरोसा नहीं था, तभी तो जारी किया। वो नंबर आप पर आरोप भी लगाया पूरे सोशल मीडिया में, जेल के इनके लोगों ने आरोप लगाया कि अपनी मर्जी से कर दिया, केंद्रीय देश से पूछा नहीं, उनसे सहमति से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसे हो गया? सफाई क्यों देना पड़ रहा है? मेरी बात सुन लीजिए। वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से कुछ मेरा बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नया नंबर जारी किया जाएगा, फिर नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन फिलहाल वो अभियान अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर काम चल रहा है। कई लोग आप कह रहे थे जुड़ने के लिए, कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी निकलो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में हैं, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए, दूसरे लोग डालते थे। उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं है। वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं, छात्र राजनीति से एक अचानक से कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है, तो अगर बना लेते तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में नहीं तो कुछ कर नहीं पा रहे, नियम मैं बता रहा हूँ। तो ऐसी किसी भी संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी हैं, कौन लर्नर हैं, कौन इनिशियल बेसिस पे सेंट्रल कोर कमेटी में जो अनुभवी साथी हैं, अनुभवी लोग अरे अपलोड नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया, यूट्यूब मना कर। सबसे महत्वपूर्ण आज हम कहना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कंक्लूड कीजिए। हाँ, कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं
कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर लिया और इसको लेकर के हम लोग बूथ जो है कि अरे पूरा संगठन सर्वसम्मति से सर्वसम्मति झारखंड मांगे जयराम भी हुआ सर्वसम्मति पे हम 2000 हुआ यही हम कहेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द घोषणा करते हैं कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि अपना कर्म भूमि सिल्ली से हम करेंगे शुरुआत कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे देवेंद्र जी, और प्रत्येक अभी देवेंद्र जी स्क्रीनिंग कमेटी का भी रिपोर्ट नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी रिपोर्ट देगी, 2-3 लोगों का नाम आएगा, फिर नाम फाइनल होगा, तो अभी कैसे पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी हो? प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं। हम बात करें संगठन मजबूत करने का, समय 2 महीना है और इसका सब कुछ तैयारी करें। हम अपना जन्मभूमि कर्मभूमि सिल्ली में आज घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे और द्वार होंगे सिल्ली का और द्वार जाएंगे और द्वार जाकर तो क्या आप सिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं देवेंद्र जी? क्या आप सिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, सिल्ली मेरा कर्मभूमि रहा है। सिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है। संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेशक हम वहाँ शुरू से काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का समस्या हो, राशन का मामला हो, हर लड़ाई को हम लड़े। यात्रा के बाद आपको टिकट नहीं मिला तो सिल्ली में तो जयराम ने यही बात हम लोग को यही सवाल क्यों वहाँ से अमित महतो के संपर्क में है, अमित महतो की संभावना है ज्वाइन होने की। आगे ठीक है, ऑलरेडी उसका एक पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? ये जयराम महतो का निर्णय है कि ये देवेंद्र नाथ का? नहीं, हम लोग पार्टी का हम लोग सबको सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेंगे। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था कि सरकार का अंतिम सत्र मानसून सत्र खत्म हो गया और जिन नीतिगत मसलों पर हम लोग समाधान का रास्ता सरकार से चाहते थे उन नीतिगत मसलों पर समाधान का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तमाम साथी झारखंड में पुनः जिस तरीके से झारखंडियत की आवाज को, स्थानीयता की आवाज